स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत भारत चीन सीमा विवाद के बीच इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर सकते हैं पीएम मोदी। जी हां, जिसको रूस को भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों भारत चीन विवाद के बीच कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों गरीब मजदूर हर किसी के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 योजनाओं के तहत मजदूरों को रोजगार देने का ऐलान किया है, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों अभी तक आप भी यदि प्रधानमंत्री किसान स्कीम से वंचित है तो अभी आवेदन करें और आपको 31 जुलाई तक पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों गांव ढाणी तक कोरोना इलाज तथा अन्य लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिससे इलाज को जल्दी और आसान बनाया जा सकेगा, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। वहीं दोस्तों राम मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर है। जी हां, अब राम मंदिर निर्माण से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, तो साथ ही साथ दोस्तों राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हर जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलने वाली है जिसको लॉन्च कर दिया गया है, तो आपको बताएंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों यदि आप भी कम बचत कर पाते हैं तो आज ही आपको LIC की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिससे कम बचत में आप लंबा कवर पा सकते हैं, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीनी निवेश को लेकर एक बड़ी खबर है। जी हां, चीन ने अब भारत को गिद्दड़ भभकी दी है और अपने निवेश को हटाने को कहा है। तो दोस्तों आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही यदि आप भी हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। और दोस्तों आप भी अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबर आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत चीन सीमा विवाद के कारण टला राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम। जी दोस्तों राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। भारत चीन सीमा विवाद पर चलते तनाव के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है। यही नहीं, ट्रस्ट ने सीमा पर शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए परमात्मा से सभी वीर शहीदों को अपने निजी धाम में निवास देने की प्रार्थना की है। साथ ही दुखी परिजनों को धैर्य व शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की है। दरअसल राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन 2 जुलाई को होना था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। प्रवासी श्रमिकों को 25 योजनाओं के तहत रोजगार दिया जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी दोस्तों प्रेस से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासी श्रमिक लौटे हैं। उन्होंने कहा है कि 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की 25 योजनाओं के तहत इन श्रमिकों को चिन्हित जिलों में रोजगार दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत चीन तनाव के बीच रेलवे ने लिया फैसला, चीनी फर्म के साथ 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया रद्द। जी दोस्तों भारत चीन के बीच सीमा विवाद और तनाव के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस बार फैसला रेलवे मंत्रालय ने लिया है। दरअसल एक चीनी कंपनी को कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय रेलवे सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर के सेक्शन में सिग्नलिंग और टेलीकॉम का काम दिया गया था। ये काम 471 करोड़ रुपए का था। वहीं रेलवे के इस कदम को भारत चीन के बीच चल रही तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन बेहद धीमी गति से काम किया जा रहा था और कॉरपोरेशन की तरफ से जवाब मांगने पर संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला था। इस पर रेलवे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीनी फर्म का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। हालांकि रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की वजह चीनी फर्म की लापरवाही भरा रवैया बताया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर लगाई रोक। जी दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल पुरी में 23 जून से आयोजित होने वाले ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा और इससे संबंधित गतिविधियों पर वीरवार बृहस्पतिवार को रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति S.A. बोपन्ना की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए इस साल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब गाँव कस्बों में भी हो सकेगा कोरोना टेस्ट, मोबाइल लैब हुई लॉन्च। जी दोस्तों देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब टेस्टिंग की रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मोबाइल लैब को लॉन्च किया है जो कि कोरोना टेस्टिंग में काम आएगी। ये लैब किसी भी इलाके में टेस्ट कर पाएगी। साथ ही देश में ये अपनी तरह की पहली लैब है। जानकारी के अनुसार इस मोबाइल लैब में रोज कोरोना वायरस के 25 टेस्ट RT-PCR तकनीक से, 300 टेस्ट ELISA तकनीक से हो सकेंगे। इसके अलावा TB और HIV से जुड़े कुछ टेस्ट भी किए जा सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि मोबाइल लैब को पूरी तरीके से आधुनिक सुविधा से तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर।
एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग से बाहर होने का फैसला ले सकते हैं नरेंद्र मोदी, रूस को उठाना पड़ेगा खामियाजा। जी दोस्तों, भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव भड़का है उसका नतीजा 23 जून को होने वाली रशिया इंडिया चाइना यानी रिक्स संगठन की वर्चुअल मीटिंग पर पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो 15 जून को हुए पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक टकराव के बाद भारतीय संगठन की एनुअल मीटिंग से बाहर रह सकता है। आपको बता दें कि 15 जून को हुए टकराव में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। कहा जा रहा है कि सीमा पर जारी टकराव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली रिक मीटिंग का एजेंडा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन और घरेलू हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसे बाहर रहने का फैसला ले सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च, मिलेगी राम मंदिर से जुड़ी हर जानकारी। जी हां दोस्तों, धर्म नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाने वाली संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। ट्रस्ट की वेबसाइट का शुभारंभ प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया है। इस वेबसाइट में ट्रस्ट के गठन से लेकर राम मंदिर निर्माण की प्रगति का पूरा ब्यौरा अपलोड किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान, आज शाम को आएंगे नतीजे। जी दोस्तों, 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों के लिए आज मतदान है। इसमें भारत और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। चुनाव की पूर्व संध्या पर दोनों दलों ने अपनी विधायकों के साथ बैठक की है। साथ ही भाजपा ने मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। वहीं मणिपुर में कांग्रेस को बढ़त है। कांग्रेस मानकर चल रही है कि गुजरात और मध्य प्रदेश में से एक सीट मिलेगी। साथ ही पार्टी ने क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए रणनीतिकारों को संबंधित राज्यों में पहले ही भेज दिया है। चुनाव के नतीजे आज शाम को ही मिल जाएंगे। साथ ही राजस्थान में कांग्रेस अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त है। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में उसे एक सीट पर जीत की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बौखलाए ड्रैगन ने भारत को दी धमकी, कहा चीनी कंपनियां निवेश के लिए दूसरे देशों की करे तलाश। जी दोस्तों, चीन ने बृहस्पतिवार को अपनी कंपनियों को भारत से हटने की धमकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जब तक सीमा पर चल रहा तनाव नहीं सुलझता है, भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को अपने संपत्ति और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए निवेश और उत्पादन इकाइयां बंद करने पर सोचना चाहिए। अखबार के मुताबिक मौजूदा माहौल में दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर असर होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यह भी नहीं हो सकता कि चीनी कंपनियां माहौल सामान्य होने तक इंतजार करते बैठी रही। कंपनियों को अपने निवेश को दूसरी जगह पर ले जाने और वैकल्पिक बाजार की तलाश करनी चाहिए। इस लेख में उम्मीद जताई गई है कि भारत में चीनी कंपनियों और नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अभी आवेदन किया तो 31 जुलाई तक मिल सकेगा 2000 रुपए। जी दोस्तों, मोदी सरकार की किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खेती करने के लिए 6000 रुपए मुफ्त में पाने का मौका है। दोस्तों, अगर आप भी यदि इसी माह आवेदन करते हैं तो आपका रिकॉर्ड अप्रूव्ड हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगस्त में भी इतनी ही रकम की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसलिए देर न करिए, घर बैठे आवेदन करके खेती के लिए सरकारी मदद लीजिए। आपको बता दें कि देश में 9,87,46,000 किसान इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें से किसी के बैंक अकाउंट में 4 तो किसी के 3 और 2 किस्त का पैसा चला गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कम कमाई करने वालों के लिए बड़े काम की है यह बचत बीमा योजना। केवल 28 रुपए खर्च करने पर मिलेंगे कई फायदे। जी दोस्तों, LIC की माइक्रो बचत बीमा योजना लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए बड़े काम की है। जिन लोगों को कम कमाई है उनके लिए LIC की माइक्रो इंश्योरेंस प्लान काफी फायदेमंद है। यह प्रोटेक्शन और सेविंग का कॉम्बिनेशन है। यह प्लान आकस्मिक मौत होने पर परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। साथ ही पॉलिसी के मैच्योर होने पर एक मुफ्त राशि प्रदान करेगा। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में सब कुछ। नंबर 1, लोन की मिलेगी सुविधा। जी दोस्तों, माइक्रो बचत नाम की इस रेगुलर प्रीमियम वाले प्लान में कई तरह के फीचर्स है। इस इंश्योरेंस प्लान में 50,000 रुपए से 2 लाख तक की बीमा मिलेगा। नंबर 2, कौन ले सकता है प्लान। यह बीमा प्लान 18 से 55 साल तक की उम्र वालों को मिलेगा। इसके तहत किसी तरह की मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होगी। नंबर 3, कितने साल का होगा पॉलिसी टर्म। जी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट बचत इंश्योरेंस प्लान का पॉलिसी टर्म 10 से 15 साल का होगा। इस प्लान में सालाना, अर्धवार्षिक, तिमाही और मासिक आधार पर प्रीमियम भर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।